पेट पेरेंट होके जो जिसने रखा है ना, केवल वही बता सकता है। बाकी जिनके लिए डॉग है घर के गेट पे बंधा हुआ, वो एक्सपीरियंस नहीं करते वैसा चीज़ें। अटैचमेंट था ना, तो इतना ही हर 2 घंटे में अलार्म ला के रखता उनको मैं। जब मैंने उनको एक एक पपीज़ को दिया ना, तो मैं और मेरी वाइफ दोनों हम एक एक पपीज़ को देने के बाद बहुत घंटों तक रोते थे कि एक एक पपी चला गया। अटैचमेंट इतना हो जाता है आपको लगातार रखते 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 कि जब वो 11.5 साल बाद गई ना, तो आज भी स्थिति है कि अगर हम उसको याद करते हैं ना, तो रोना जाता है हमको। माइंड आपको डेवलप करना पड़ता है कि आप एक नया पपी नहीं, एक बच्चा लेके आ रहे हो। मैं नहीं उठता, तो मुझे हाथ से पंजे से उठाती है ये कि उठ जाओ। फिर मैं इसको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लेके जाता हूँ। मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं, अगर वो उस दिन शायद मेरे पास नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। जो अपन घटनाएं सुनते हैं होता है, अगले दिन हमारा पेपर में नाम होता। ये मेरे आने से पहले क्या बोलते वेट कर रही होती है कि मैं आने वाला हूँ। ठीक है, ऑफिस से आने से पहले जब मेरी गाड़ी घूमती है ना, उससे पहले पता होता है इसको। दोनों मेरे साथ एक साथ लिपटते हैं आकर के। मैं उसको, मेरी डॉटर को गोदी में लेता हूँ, तो वो ये इसको पकड़ पकड़ खींचते कि नहीं तू हट, मैं मिलूंगी पहले। तो मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ों को देख कर कि लोग ले तो आते हैं शौक के लिए, लेकिन उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो उनको डॉग की तरह लेके आते हैं। वो फैमिली मेम्बर है आपका। Hey guys, this is your host Andoh Surbhi and you are watching पंजाब केसरी। आज पेट सीरीज़ में हम आपके लिए फर्स्ट सेगमेंट लेके आए हैं कि अगर आप न्यूली पेट पेरेंट बनने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे केयर करनी है एक पेट की, और क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका एक डॉग को लेने से पहले। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, इसको बिल्कुल एंड तक देखना है क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले आज हम एक फैमिली के साथ है, उनसे जानेंगे कि एक पेट अपन खरीदने वाले हैं तो उसके लिए एक माइंडसेट क्या होना चाहिए। देखो, पेट खरीदने से कि माइंडसेट की बात करें अपन, तो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरे को किसी को दिखाने के लिए लेके आना है, या कॉलोनी में बहुत से लोग के लेके घूमते हैं तो मुझे भी लेके घूमना है। ठीक है, अगर आप उसको एज ए चाइल्ड टेक केयर कर सकते हो तो ही लेके आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि ले आए फिर वो अपने आप पल जाएगा। आप एज ए चाइल्ड केयर करनी पड़ती है उसकी। हैंडशेक। ओह वाओ, क्या आपने इसको ट्रेनिंग दी? ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ती है। मतलब खुद घर पे? आप बाहर से भी करा सकते हो, और एज ए जैसे मैं 14 ईयर्स हो चुके हैं मुझे, तो मुझे पता है किस तरह से इसको ट्रेन करना है। क्योंकि अगर आप इसको ट्रेन नहीं करते हो ना, तो जो लोग बोलते हैं ना कुत्ता है, वो कुत्ता ही रह जाता है एक्चुअली में। वो कभी भी आप पे पलट सकता है। ठीक है, ट्रेन करने से ये है कि आप उसको कभी भी रोक सकते हो किस चीज़ के लिए आप जो कहोगे। जैसे हम नीचे से, पहले मेरे पास लेब्राडोर थी, वो मेरे पास रही लगभग 11.5 साल। ठीक है, तो उसको जो बोलते थे ना कि जा ऊपर जा, तो वो ऊपर चल जाती थी चुपचाप, वो पीछे पलट के नहीं देखती थी। तो ट्रेनिंग इसी बार ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग करना है कि सिट, उठो, ये लेके आओ, वो लेके आओ, कुछ नहीं। एज ए ओबीडियंस कि आप हाँ उसको कुछ जो कह रहे हो ना, उसको मानना है, इसलिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। मतलब आपने एक न्यू पेट खरीदा तो उसको आपको क्या लगता है कि कितने टाइम बाद एक उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना चाहिए? आफ्टर 3 मंथ्स। अच्छा, मतलब इनकी केयर के लिए अगर आप अपने हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा लंबा 14 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, तो आप क्या कहना चाहोगे हर एक ब्रीड को लेके कैसा इनका केयर होना चाहिए? देखो, केयर वाली बात है, आपको बिल्कुल एज ए चाइल्ड की तरह केयर करनी पड़ेगी उसकी। आपको रेगुलर ग्रूमिंग करनी है उसकी, और खाने पीने का ध्यान रखना है उसका। और कई बार जो दिक्कत आती है ना, वो लोगों को ये लगता है कि कुछ भी हो गया ना तो हम खुद ट्रीटमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सजेस्ट ये करूँगा मैं तो कि अगर आपको क्या बोलते हैं ना, कुछ भी लगता है ना डॉग में, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमारी हो रही है, तुरंत वेटरनरी से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है जो क्या बोलते हैं जस्ट होना चालू ही होती है, उससे पहले अपन उसका ट्रीटमेंट करा लें तो ज़्यादा बेटर है। ओके। अच्छा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका, मतलब डॉग के साथ जब अपन रहते हैं तो बहुत सारे अटैचमेंट हो जाते हैं और जब वो मतलब एट द लास्ट स्टेज पे होता है तो मतलब बहुत ज़्यादा हम उसके क्लोज होते हैं तो वो एक बहुत अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा? जिस एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हैं ना, वो केवल एज ए पेट पेरेंट होके जो जिसने रखा है ना, केवल वही बता सकता है। बाकी जिनके लिए डॉग है घर के गेट पे बंधा हुआ, उन वो एक्सपीरियंस नहीं करते वैसा चीज़ है। क्योंकि जब मैं लेके आया था ना डॉग, ठीक है, तो आफ्टर 2 ईयर्स मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि एक बार इसकी पपीज़ ले लीजिए आप, इससे इसकी एज अच्छी रहेगी। तो मैंने पपीज़ लिए थे, 6 पपीज़ हुए। मुझे याद है उसके 2 महीने तक मैं लगातार, मतलब 2 महीने जब तक मैंने उसको रखा, मैं उनको रेगुलर सुबह हर 2-2 घंटे का अलार्म लगा के रात को जगता था उनको दूध पिलाने के लिए। ठीक है, तो सब बोलते थे मुझे कि ये तो अपने आप पी लेंगे, लेकिन अटैचमेंट था ना, तो इतना ही हर 2 घंटे में अलार्म ला के रखता उनको मैं। जब मैंने उनको एक एक पपीज़ को दिया ना, तो मैं और मेरी वाइफ दोनों हम एक एक पपीज़ को देने के बाद बहुत घंटों तक रोते थे कि एक एक पपी चला गया। ठीक है, फिर
अटैचमेंट इतना हो जाता है आपको लगातार रखते 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 कि जब वो 11.5 साल बाद गई ना, तो आज भी स्थिति है कि अगर हम उसको याद करते हैं ना तो रोना आ जाता है हमको। अब इनका टेम्परामेंट अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या ट्रिक्स हो सकती है अपने पास? ट्रिक्स तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको एज ए फैमिली मेम्बर रखते हैं हम इसको। तो ये जैसे मेरी डॉटर है 11 ईयर्स की है, वो जब से पैदा हुई है उसने डॉग्स देखे हैं, ठीक है। वो उनके साथ खेलती है, उनके साथ क्या बोलते हैं, पूरा टाइम उनके साथ बिताती है वो। ऐसे मैं बात करूँ, आज मेरी एक सिंगल डॉटर है, ठीक है। तो आज हम उससे कोई पूछता है ना उससे कि तेरे को भाई बहन और नहीं चाहिए क्या, तो उसका ये जवाब होता है मुझे पपी दे दो एक और, ठीक है। जब वो आज स्कूल से आती है ना वो, तो ये उसको वहाँ से गेट पे से हाथ पकड़ के लेके आती है, अंदर तक लेके आती है उसको, ठीक है। और उसके साथ बैठती है आराम से, उसको इसको ऑटो आने से पहले पता चल जाता है इसको कि वो आ गई है, ठीक। वो आप जैसा रखते हो उस हिसाब से वो भी रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसको क्या बोलते हैं, आप उसको मार रहे हो फिर वो भी क्या बोलते हैं नहीं आमने सामने आएगी, किसी दिन तो आएगी वो सामने। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने जो अपना फर्स्ट पपी बाय किया था वो 28 डेज़ का था। तो जब हम एक नया पेट पेरेंट बनने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और हम एक पेट को लेके आते हैं घर पे, तो क्या मतलब उसकी तैयारी होनी चाहिए, उसके फीडिंग से लेके उसको उसके रख-रखाव से लेके उसके वैक्सीनेशन से लेके, क्या एक शेड्यूल जो होता है वो कैसा होता है? पेट पेरेंट बनने से पहले आप तैयारी की बात कर रहे हैं ना, उसमें हम पहले की भी बात कर रहे हैं और एक पपी को लाने के बाद की भी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपका माइंड आपको डेवलप करना पड़ता है कि आप एक नया पपी नहीं एक बच्चा लेके आ रहे हो। क्योंकि आपको सारी केयर उसकी वैसे ही करनी है। आपका बच्चा रो सकता है, बोल सकता है किस चीज़ के लिए, कहीं दर्द हो रहा है तो भी रो के बता देगा। उसको सारा ध्यान आपको खुद को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हर चीज़ से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हम एक पपी नहीं एक बच्चा लेके आ रहे हैं जिसको अपने को बच्चे की तरह ही ध्यान रखना है, ठीक है। उसको टाइम टू टाइम फीड करना है, उसको रोज़ाना घुमाने लेके जाना है, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ, मैं ये फिक्स 5:55 से 6 AM ये मेरे पास आ जाती है, ठीक है। और अपनी धीरे 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 मुझे लिक करना चालू करती है कि भाई हो गया टाइम, उठ जाओ, ठीक है। मैं नहीं उठता तो मुझे हाथ से पंजे से उठाती है ये कि उठ जाओ। फिर मैं इसको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लेके जाता हूँ, ठीक है। फिर मॉर्निंग वॉक से आने के बाद इसका सबसे पहला होता है कि आराम से रेस्ट करती है, उसके बाद नॉर्मल दिन चालू होती है, इसकी रूटीन चालू होता है। देखिए अमित जी, डॉग जो होते हैं वो बहुत ही क्यूट होते हैं, है ना? और एक कहते हैं एक स्ट्रेस बूस्टर होते हैं, बहुत स्ट्रेस एकदम ख़त्म ही हो जाता है। तो कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कोई खतरा आने वाला हो और इन्होंने अपने ऊपर ले लिया हो? हाँ बिल्कुल हुआ है ऐसा। जस्ट जब मैंने पपी लेके आया था तो मेरे पास उस वक्त 2 डॉग थे लेब्राडोर के, ठीक है। तो पापा मम्मी दोनों जॉब पे जाते थे, मैं भी ऑफिस था, मेरी वाइफ अकेली थी घर पे, ठीक है। तो किसी ने बेल बजाई बाहर, तो उसने एक बार 2 बार बेल बजाई, उसने पूछा भाई कौन है क्या है, तो उन्होंने सिलेंडर है आपका, ठीक है, आप नीचे आके देखो। उसने मना किया नहीं हमने बुक नहीं कराया। तो उन्होंने दोबारा बजाया कि नहीं आप नीचे आके देखो, ठीक है। तब मेरे डॉग्स ने भौंकना, एक ने ऊपर से चालू किया भौंकना, एक नीचे से भौंकना चालू किया। वो उन दोनों को देखने के बाद में वो अपने आप पीछे हट गया, ठीक है। और वो एक नहीं 2 जने थे साथ में वो। और सिर्फ वो किस पर्पज़ से आए थे वो इस तरह मैं बताऊँ आपको कि जब वो बाहर जा रहे थे, वाइफ ने देखा कि ये कौन था, सिलेंडर तो लेके आया नहीं था, ये सिलेंडर भी नहीं था इसके पास में, कौन है ये। तो उसने ऊपर से बालकनी में से देखा, तो वो दोनों आपस में बात कर जा रहे थे, यार तूने पहले नहीं देखा था कि इनके घर में डॉग भी है, तो पहले देखना चाहिए था कि घर में 2-2 डॉग हैं। तो मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं, अगर वो उस दिन शायद मेरे पास नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। जो अपन घटनाएं सुनते हैं होता है, अगले दिन हमारा पेपर में नाम होता। ये बहुत ही प्यारा किस्सा है क्योंकि एक कहते हैं ना कि जब भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी कोई अपने ऊपर कोई विपत्ति आने वाली होती है तो उससे पहले ही डॉग को पता चल जाता है और वो अपने ऊपर ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। आपने बताया कि आपकी एक बेटी भी है 12 साल की और आपके पास एक गार्ड डॉग भी है। तो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट, वो कहते हैं कि बहुत अटैकिंग हो सकते हैं क्योंकि डॉग का कोई भरोसा नहीं होता है नेचर का। तो क्या आपको कभी एक इनसिक्योरिटी फ़ील हुई कि नहीं यार, क्योंकि बेटी फर्स्ट है और ठीक है, मतलब एक लगाव होता है। तो कभी ऐसा हुआ कि एक बार को बेटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दो, ये ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब मेरी बेटी हुई थी तब भी मेरे पास डॉग था, ठीक है। तो उसका बचपन डॉग्स के साथ में ही बीता है, ठीक है। तो उसको पता है, उसको भी खुद को पता करना रखनी पड़ती है कि उसको कब छोड़ देना है उसको। जैसे कुछ चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रिय है, तो उनके साथ में खेलती है, तो उसके साथ नहीं छेड़ती वो भी, उसको पता है कि नहीं छेड़ना है मुझे इसको। और
ज़्यादा जाती है तो बता देती है उसको गो बस कि हाँ, अब बस। अच्छा, जैसे अगर आप बात करें, आप ऑफिस से आए हैं, तो ऑफिस से जब आप एंटर करते हैं घर में, तब इसका क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि देखा जाए तो बहुत लॉयल ब्रीड में आता है ये, और लॉयल्टी में ये एकदम से होता है ना कि बालकनी में बैठ के घर वालों को इतना वो नहीं रहता, लेकिन ये जाके बैठ जाते हैं, इतने ईमानदार होते हैं कि बस अब मेरे घर के मालिक की गाड़ी आ गई तो अब मुझे इससे मिलना है, तो तब क्या होता है? ये मेरे आने से पहले क्या बोलते हैं वेट कर रही होती है कि मैं आने वाला हूँ, ठीक है, हाँ। ऑफिस से आने से पहले जब मेरी गाड़ी घूमती है ना उससे पहले पता होता है इसको, हम्म, तो ये आके बैठ जाती है, ठीक है। और जब मैं आता हूँ तो मेरी डॉटर और ये दोनों मुझसे एक साथ मिलने आती है। तब क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि तभी क्योंकि होता है कि गुस्सा भी हो जाता है बैठ कि नहीं, उससे क्यों बात कर ली? ये दोनों मेरे साथ एक साथ लिपटते हैं आकर के, मैं उसको मेरी डॉटर को गोदी में लेता हूँ, तो वो ये उसको पकड़ पकड़ खींचते हैं कि नहीं तू हट, मैं मिलूंगी पहले, ठीक है, और फिर दोनों एक साथ गले मिलते हैं मेरे से, खड़े होकर के दोनों एक साथ। हुँ। अच्छा, ये तो बात हुई घर की, लेकिन हम जब एक ब्रीड को खरीदने जा रहे होते हैं, तब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मिक्स ब्रीड भी मिल जाती है हमको बाय धोखे से, तो हम इतना नॉलेज भी नहीं होता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि एज़ एन पर्सन या न्यू पेट पेरेंट की है ना, अपने को ये ध्यान रखना है? देखो ब्रीड आप जिससे ले रहे हो ना आपको उस पर ट्रस्ट कर लेनी पड़, क्योंकि हम तो पैदा करा नहीं रहे तो हमको नहीं पता क्या हो रहा है, ब्रीड कहाँ से आ रहा है पपी, ठीक है। जैसे मैंने पहला इससे जस्ट पहले ही मेरे पास अकीता थी, ली थी मैंने एक, है ना, तो मैंने हमारे यहीं पे लोकल ब्रीडर है उनसे ली थी, ठीक है। लाने के बाद वो लगभग 10 से 15 दिन तक वो सही रही, ठीक है। उसके बाद वो ऐसी उसमें पैरों में लिंपिंग चालू हो गई, ठीक है। पैरों में लिंपिंग के लिए मैंने बहुत जगह दिखाया उसको, मतलब 4-5 डॉक्टर चेंज किए अलग अलग, सबसे पूछा मैंने, ठीक है। तो सबने मुझे ये बताया कि इन हाउस ब्रीडिंग कराई है उसकी, मतलब जो भाई बहन है या मदर मदर डॉटर डॉटर है, उसका बेटा है, तो ये ऐसे कुछ करके आपस में फैमिली में कराई ब्रीडिंग है, इसलिए इसमें लिंपिंग की दिक्कत है, ठीक है। तो उसका इलाज ये है कि वो या तो धीरे धीरे ग्रो करेगा तब उसके साथ जाएगी लिम्पिंग वो, या फिर वो उसके साथ रहेगी पूरे टाइम तक, ठीक है। उसको मैंने बहुत कोशिश की, उसको मैंने 3 महीने तक लगातार उसको डॉक्टर ही दिखाया, उसके डॉक्टर ने जिस जिस डॉक्टर ने जो जो बताया मैंने सारा किया कि ब्रेसेस बंधेंगे, ब्रेसेस ही बंधाए उसके मैंने, ठीक है। लेकिन वो नहीं रही मेरे पास में, तो वो बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि 4 महीने का बच्चा चला गया अपना, ठीक है। उसके बाद में जस्ट फिर मैंने बहुत सर्च किया, मैंने बहुत ढूंढा उसके बाद में कि यार अपने साथ जो हुआ है दोबारा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत जो अटैचमेंट हो जाता हाँ है। अटैचमेंट वाली बात है कि आप क्या बोलते हैं, आप सोते जागते क्या बोलते हैं, आपको एक ही चीज़ है कि आप अब क्या। हाँ, तो फिर मैंने बहुत सर्च किया तो मेरे को हाँ। एक किसी ने सजेस्ट किया, जगतपुरा में विक्रम सिंह भाटी, हुँ, ठीक है। मैं उनके पास गया, उनसे बात की मैंने, उनके यहाँ उनके जो ऑलरेडी डॉग्स थे उनको देखा मैंने, उनके पास सारे क्या बोलते हैं जेन्यून डॉग्स हैं पेपर्स वाले, तो उनसे बाकायदा उन्होंने पेपर्स दिखाए खुद उनके कि किस किस का पपी कौन सा है, सारी ब्रीडिंग कैसे करते हैं, कैसे कैसा उन्होंने बताया, और मुझे बिल्कुल घर जैसा माहौल मिला मुझे, और बिल्कुल जेन्यून पर्सन लगे, उनसे मैंने परचेज़ किया मैंने उनसे, ठीक है। उन्होंने मुझे ऑलरेडी सब कुछ बता के दिया था किस तरह रखना है आपको, क्या खिलाना है, ठीक है। और मेरे यहाँ लाने के बाद भी सेम वही रहा मेरा, उनसे अभी तक कांटेक्ट में हूँ मैं लगातार उनसे, ठीक है। कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देते हैं वो। ये बहुत हाई ब्रीड है, और जैसे कि होता है बहुत फॉरनर ब्रीड कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, मतलब है ही, साइबेरियन हुस्की हो गया इसी में इंक्लूडेड। तो मतलब होता है कि बहुत ठंडे प्लेसेस पे रहते हैं, है ना? तो ये वेदर है, राजस्थान की गर्मी तो ऑलरेडी बहुत फेमस है दूर दूर तक, तो ये ऐसे में इसको कैसे डील करवा पाते हो आप? देखो गर्मी में ये तो अंदर एसी लगा हुआ है रूम में, और वहीं रहती है ये, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ पूरे दिन में घर में घूमती है आराम से, ऊपर नीचे सब जगह घूमती है, इसको देखो रेस्ट करना होता है तो एसी में आके सो जाती है अपने आप ही। ओके, मतलब तो ऐसा ऐसा। पर ऐसा ऐसा नहीं है कि आप एसी नहीं है या एसी नहीं चलाओगे तो रहेगी नहीं आपके पास में, आप आराम से कूलर में रख सकते हो उसको, पंखे में रहते हैं लोग बाग आराम से। ओके, तो कभी ऐसा हुआ है कि सर्दी वेदर के अकॉर्डिंग इनमें कुछ डिजीज़ जैसी चीज़ें हुई हैं कि इस वेदर के अकॉर्डिंग इसको ये नहीं रखना है, इस तरह से सेफ रखना है, इस वाली उस डिजीज़ से ये ग्रसित हो सकती है, ऐसा कुछ? केवल वेदर में जो सबसे बेकार मौसम होता है वो बारिश का मौसम होता है, जब आपका डॉग आपने ध्यान नहीं दिया वो जाके पानी में बैठ गया, ठीक है, बारिश में गीला हो रहा है, बैठा है गीले में, तो उसके क्या उसमें स्किन डिजीज़ हो जाती है। ये मेरा लास्ट सवाल आपसे कर रही हूँ मैं कि आप क्या व्यूवर्स को कहना चाहेंगे कि अगर आप एक न्यूली पेट पेरेंट बनने जा रहे हैं तो किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आपको खुद एक 14 ईयर का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसमें आपको क्या लगता है, आपने एक बहुत ही गहराई से इनके बिहेव को देखा है, क्योंकि सिर्फ बात अकीता की नहीं है, आपने अलग अलग ब्रीड के डॉग लिए हैं, तो वो एक्सपीरियंस मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। देखो न्यूली पेरेंट बनने से पहले अपने आप को देखना पड़ेगा आपको
कि आप किस किस पर्पज़ से लेके आ रहे हैं, ठीक है? केवल शौक के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है? आपको उसकी केयर कम से कम करनी है इसलिए लेके आ रहे हैं, या हाँ, मैं उसको अच्छे से रखने वाला हूँ एज़ अ क्योंकि गार्ड के लिए भी हाँ, लेके आते हैं कुछ हाँ, लोग। एज़ ए गार्ड डॉग लेके आ रहे हैं, हुँ, या आपको हाँ, वास्तव में मुझे एक डॉग चाहिए, अपनी लाइफ़ में एक नया पर्सन चाहिए जिसको मैं अपनी लाइफ़ में इंक्लूड कर सकूँ। हुँ, तो एज़ ए चाइल्ड लेके आ रहे हैं उसको, किस तरह से आप लेके आते हैं वो सबको आपको 10 बार, एक बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए कि मैं किस पर्पज़ से लेके आ रहा हूँ। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो ले आते हैं, उसके बाद उनके साथ रहता है कि यार अब इसका क्या करें? या तो किसी को गिफ्ट कर देते हैं वो, या फिर गेट पे बांध देते हैं उसको, ठीक है? क्योंकि लाने से पहले क्या आप ले तो आए बड़ी ब्रीड, ठीक है? आपके घर में बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, ठीक है? पेरेंट्स के साथ में रहता है कि आप पेरेंट्स उनको बड़ी ब्रीड को घुमा नहीं सकते, बाहर दिक्कत है उनको, ठीक है? बच्चों के साथ आपको छोड़ने में दिक्कत है कि इसको बांध के जाऊँगा तब बच्चों के साथ रहेगा, ठीक है? तो सारी चीज़ें 10 बार सोचने के बाद ही आपको पेट पेरेंट बनना चाहिए, क्योंकि वो एक डॉग नहीं है, आपका फैमिली मेम्बर है। इस चीज़ के लिए आपको बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको छोटी ब्रीड चाहिए, छोटी लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 बार सोचो कि आप क्यों लेके आ रहे हो, उसी के बाद अब लेके आओ। क्योंकि आप लोग जो लेके आते हैं उनके लिए बहुत कॉमन चीज़ होती है कि हाँ, अपन ले आए 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद उसको छोड़ दिया अपन ने, किसी को दे दिया। लेकिन मैं एज़ ए पेट पेरेंट बात करूँ, तो मुझे बड़ा दुःख होता है इस चीज़ों को देख कर कि लोग ले तो आते हैं शौक के लिए, लेकिन उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं। क्योंकि वो उनको डॉग की तरह लेके आते हैं, वो फैमिली मेम्बर है आपका। तो जब भी आप डॉग लाएँ तो ऐसे फैमिली मेम्बर सोच के लेके आएँ कि आपकी फैमिली में एक पर्सन ऐड हो रहा है, वो सारी चीज़ें सोचनी आपको ज़रूरत है उसकी। जी। ठीक है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ साझा किया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप एक डॉग लेके आ रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया कि वो एक सिर्फ़ एक गार्डिंग डॉग ही नहीं होता, हम एक बेज़ुबान जानवर को अपने घर ला रहे हैं, तो उसकी छोटी से बड़ी जो केयर करनी होती है, वो एकदम आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अभी तो हमने एक फैमिली से जाना कि क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या-क्या केयरिंग डॉग को चाहिए होती है, क्या-क्या उसके प्रति हमारी जो ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन अब हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर के नज़रिए से एक पेट को लाने के लिए घर में क्या-क्या तैयारियां होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।